अमन बेबी की सेफ्टी के लिए आप यहीं रहेंगी। मैं और आप इस घर में, इस कमरे में रहेंगे जरूर, लेकिन अजनबी बनकर के अजनबी के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता रोशनी। ना प्यार का, ना नफरत का, और ना ही खामोशी। मैं कैसी बातें कर रहे ये बात बेबी की। अमन ये कैसे? अगर नहीं है तो आप चुप रहेंगी। दादी, रोशनी से कोई भी सिर्फ तब बात करेगा अगर ताल्लुक बेबी का हो, वरना नहीं करेगा। आप लोग जाके आराम कीजिए और आप भी आराम कीजिए, बेबी को जरूरत है। फिक्र मत कर बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस कुछ पल और, फिर रिहान की रूह इस बोतल के अंदर कैद होगी और मैं इस बोतल से बाहर। रिहान सर! ये बहुत खून आ रहा है सर। मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर के पास चलेंगे सर। अभी बाहर खींचो इसे, बाहर खींचो। सर मैं नहीं निकाल सकती, ये तो डॉक्टर का काम है। मैं कैसे निकाल सकती हूँ? सोचो मत, खींचो। यस। आप सोई क्यों नहीं है अभी तक? सो जाइए। रोशनी सो जाइए, बेबी को आराम की जरूरत है। आपने मेरा दिल तोड़ा है रोशनी, और अब ये रिश्ता भी तोड़ दिया। किया मीफा। अब ठीक है? अब तुम जाओ यहाँ से। मैं आपको ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ये मेरी गाड़ी ले जाओ। जाओ यहाँ से। नहीं सर,
सर मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती सर। आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। जाओ। जाओ जाओ। तुम गई क्यों नहीं? वो मुझे ड्राइविंग नहीं आती ना। Are you sure? मतलब आती है पर बहुत अच्छे से नहीं आती। दरअसल लाइसेंस नहीं है मेरे पास, और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का कितना भारी भरकम फाइन है ये तो आप जानते ही हैं। मतलब 5,000 रुपए है ना, पूरे 5,000 रुपए। तो तुम्हारी जान की कीमत 5,000 से भी कम। तुमने देखा ना मैं क्या हूं, फिर भी अपनी जान बचा के भागी नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं था। जब इंसान मुसीबत में होता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसके पास लाइसेंस है या नहीं। पर मुसीबत में तो आप थे ना सर, तो मैं ऐसे हाल में आपको छोड़ के कैसे चली जाती। अब इतनी भी लानती इंसान नहीं हूं मैं। Let's go. ये बच्चों वाली बैंडेज तुमने लगाई? हाँ जी भाई। हाँ भाई। रेहान शायरी ठीक है। बेटा तूने उसे माहिरा के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता था दादी। ताबीज़ी, माहिरा ठीक तो हो जाएगी ना? देखो मैंने इस पर जंगे मरमर का पाउडर तो डाल दिया है, लेकिन जिन शिकारी के जादू का असर खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, और जब तक जादू का असर खत्म नहीं होता ये ऐसे ही बेहोश रहेगी, और जादू का असर खत्म होते ही ये ठीक हो जाएगी। रोशनी कहाँ है? आपकी आवाज सुनकर तो वो यहीं आ रही थी। सारा बेटा तू इसके पास रहे। शायद बाथरूम में होगी। प्रेगनेंसी में मछली आती ही है। रोशनी, रोशनी रोशनी रोशनी, या अल्लाह। बाजीगर की अमीफा। ठीक है। शायरी अभी भी सोच लीजिए। आपने मेरी फैमिली की हेल्प करने से पहले सोचा था, कि मेरी जान बचाने से पहले सोचा था? जब आपने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? तो आप मेरी मंगेतर बनने, मेरी मंगेतर होने का नाटक कंटिन्यू करने के लिए तैयार है? जी, क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ आपके भाई को ढूंढने। तो आप एंगेजमेंट रिंग भी पहन लीजिए, बेहतर हो। अभी
बेटा बता, आग कैसे लगी? आग का लगना इस बात का इशारा है कि रोशनी की डिलीवरी नजदीक आ रही है। डिलीवरी अभी से? ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये आयाना और जिन्नात के बादशाह की औलाद है। ताबीज़ी वो सब तो ठीक है, लेकिन रोशनी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सलमा, क्योंकि ये आयाना है और उसकी कोख में जिन की औलाद है। और आयाना और जिन का मिलने का मतलब है आग और पानी का मिलना। इसका बदन इतना क्यों तप रहा है? ताबीज़ी, तो क्या डिलीवरी तक इसे ऐसे ही दर्द होता रहेगा? और शायद तकलीफ और भी बढ़ जाए। नवाब साहब, आप तो अपनी जादू से उसका दर्द कम कर सकते हैं ना, कुछ करिए ना। नहीं, पर एक रास्ता जरूर है, वो है सिफरती हीरा, जो जिन की ताकत को कम कर सकता है और रोशनी की तकलीफ को भी। लेकिन वो मिलेगा कहाँ? सिफरत हीरा मेरे पास है दादी। हमारी खानदानी रिंग में जो डायमंड जड़ा हुआ है वो सिफरत हीरा ही है। कहाँ है वो रिंग? वो वही रिंग है भाई जो मैंने एंगेजमेंट पे शायरी को पहनाई थी। शायरी, वो रिंग दीजिए, भाभी को उसकी जरूरत है। आई होप माहिरा ने गुंडों को पैसे देकर वो रिंग ले लिया, क्योंकि अगर अब वो रिंग नहीं मिली ना, और रेहान खान की मूंछ रैबिट की पूंछ तो मेरी जान ही ले लेंगे। माँ, रिंग मिली? रेहान भाई रुकिए। ये सब क्या है? माहिरा ऐसे कैसे? रेहान भाई फिक्र मत कीजिए, माहिरा ठीक हो जाएगी। और इसे हुआ क्या है? इसकी ये हालत की किसने? बताती। सलमा जी, बुखार कुछ कम हो रहा है क्या? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी बर्फ की पट्टियां रख रही हूँ फिर भी बुखार नहीं कम हो रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। पता नहीं सलमा के सितारों में अपनी बेटी को ऐसे ही देखना क्यों लिखा है। ऐसा नहीं, सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अमन बेटा, इसे कहाँ लेकर जा रहा है? चल मैं। रुक जा, उसे उसकी देखभाल करने दे। Are you sure कि माहिरा ऐसे ही ठीक हो जाएगी? जी भाई, ताबीज़ी ने कहा कि ये तो ठीक हो जाएगी, पर रोशनी भाभी। रोशनी भाभी भी सिफरत हीरे से ठीक हो जाएंगी। शायरी, वो रिंग दो। रोशनी भाभी सिर्फ उसी रिंग से ठीक हो सकती हैं।
बस माहिरा के फोन में उन लांती गुंडों का नंबर मिल जाए तो मैं उनसे रिंग वापस ले लूंगी। इसमें तो इतने सारे नंबर्स हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन से नाम से सेव किया है? नंबर नहीं मिला तो रिंग कैसे वापस लूंगी? एक ही बात कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी? कांच सी भाभी कितनी तकलीफ में है, वो वहां दर्द से तड़प रही है और तुम यहाँ फोन पे गेम्स खेल रही हो। रिंग मिली कि नहीं? वो सर दरअसल रिंग घर में नहीं है। घर में नहीं है तो कहाँ है? बाहर खोदी? नहीं, कोई नहीं सर। कोई नहीं तो कहाँ है वो रिंग? वो रिंग किसी को दी? दी है या बेच दी है? ओह, तो तुमने वो रिंग बेच दी है। क्यों? कहा था ना मैंने कि उसे संभाल कर रखना। फिर भी आई टोल्ड यू कि आपको इस नाटक की हर कीमत दी जाएगी। फिर भी आपने वो रिंग बेच दी। क्यों? वो रिंग मुझे वापस चाहिए, अभी, इसी वक्त। ये पैसे लीजिए और जिससे वो रिंग बेची है उसे वापस लेके आइए। जाइए। और अगर वो और पैसे मांगे तो मैं और पैसे दे दूंगा, बट आई वांट दैट रिंग। नहीं ला सकती सर। नहीं ला सकती? उनका एड्रेस नहीं पता है मुझे। अपने घर का एड्रेस पता है? जी। गेट आउट। आपकी मेडिसिन यहाँ रखिए। ले रोशनी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो तावीज़ी को भेजता हूँ। बाबा, अल्लाह नोज़ बेस्ट। जब मैंने काले जिन से सौदा किया था ना, तब मैं सिर्फ एक बीवी थी जो किसी भी हाल में अपने शौहर को बचाना चाहती थी। उसका अंजाम क्या होगा मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि मैं मां बनने वाली हूँ। मुझे एहसास नहीं था कि मां होना क्या होता है। पर अब पता है, मुझे पता है मां होने का एहसास क्या होता है। मैंने कभी अपने बेबी को नहीं देखा, पर हर पल उसे महसूस किया है। कब वो खुश होता है, कब वो सोता है, कब वो खेलता है, हर पल महसूस किया है। और जब से ताबीज़ी ने बताया ना कि डिलीवरी नजदीक है, तब से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं हर पल अपने आप को कोसती हूँ, हर पल उस वक्त को कोसती हूँ जिस वक्त मैंने सौदा किया था। आपने सही कहा था, आपने सही कहा था कि मैं माँ कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। गलती मैंने की थी ना, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। आपको या हमारी बेबी को नहीं, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी, कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, बस हमारे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। खान बाबा, कोई तो तरीका होगा, कोई रास्ता होगा, हम अपने बेबी को कुछ भी करके बचा, है ना? लाला पर आमिर। खान बाबा मेरी
हमारी, फसाना हमारा, एक पल था सब हमारा, एक पल में सब कुछ खत्म। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।